प्रोड्यूसर टीटो और डायरेक्टर दलाल गुहा ने 1972 में आई फिल्म दास्तान देखने के बाद ही तय कर लिया था कि वे इसकी रीमेक बनाएंगे। B.R. चोपड़ा के प्रोडक्शन डायरेक्शन, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के स्टारडम और शर्मिला टैगोर की अदाओं के बावजूद दास्तान फ्लॉप हो गई थी। जिस फिल्म का हाइप ज़्यादा हो और नाकाम हो जाए तो क्रिटिक्स मीन मेख निकालते हैं, लेकिन समझदार फिल्म मेकर उसकी बुनियाद पर अपनी नई इमारत खड़ा करता है। यहीं से टीटो और गुहा ने दास्तान की थीम पर एक नई फिल्म बनाने की सोची। विलेन और हीरोइन तो वही रखी, यानी प्रेम चोपड़ा और शर्मिला टैगोर, लेकिन लीड रोल में अमिताभ बच्चन को लेने का फैसला किया। अमिताभ ने साइन भी कर दिया क्योंकि अभी उनके सितारे उतने बुलंद नहीं हुए थे, लेकिन शर्मिला टैगोर ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया कि मैं ये नेगेटिव रोल नहीं करूंगी। बहुत समझाने के बावजूद कि ये फिल्म दास्तान की हूबहू रीमेक नहीं है बल्कि काफ़ी कुछ बदला गया है, उनकी चिंता यही थी कि फिल्म भले ही हिट हो जाए लेकिन उनकी अपनी सॉफ्ट रोमांटिक इमेज को डेंट लगेगा, जो पहले ही बहुत हद तक दास्तान की नाकामी से लग चुका है। फिल्म की तैयारियों में कुछ दिन बीते कि इधर अमिताभ के सितारे बुलंद होने लगे। 1973-74 में जब इस फिल्म पर दोबारा काम तेज हुआ तब मुमताज़ को हीरोइन लेने की पेशकश हुई, लेकिन तब तक वो फिल्में छोड़ने का मन बना चुकी थी और बंधे हाथ के फ्लॉप होने से वो अमिताभ को लेकर इतना डिफेंसिव हो चली थी कि अब इसकी सफलता को लेकर आशंकित थी। शुरुआती रजामंदी के बावजूद मुमताज ने ये फिल्म छोड़ दी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शर्मिला टैगोर और मुमताज वो हीरोइनें थी जिन्होंने अमिताभ के बुरे दिनों में कई प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, और अब जब अमिताभ स्टार बनने की कगार पर थे, इन हीरोइनों में एक तरह का गिल्ट आ गया था। जो भी हो, इन दो नामों के कटने के बाद जिस हीरोइन को अमिताभ के सामने खड़ा किया गया, उसके सामने लगभग वैसी ही सिचुएशन पैदा हो गई जैसे इस फिल्म की स्क्रिप्ट में थी। हीरोइन पहले हीरो को भाव नहीं देती और जब हीरो के दिन फिरते हैं तो शर्मिंदगी में डूब जाती है। ये वही रेखा थी जिनके साथ अमिताभ ने कुछ साल पहले ही दुनिया का मेला फिल्म के लिए लीड रोल में करीब 5 रील फिल्म शूट कर ली थी, लेकिन अमिताभ को निकालकर उनकी जगह संजय खान को रख लिया गया था। बाकायदा ये गाना भी रेखा और अमिताभ पर फिल्माया गया था, लेकिन आज ये फिल्मी आर्काइव बनकर रह गया है। जब हीरो बदला तो गाना भी नए सिरे से संजय खान पर ही शूट किया गया। हालांकि अमिताभ को निकलवाने में रेखा का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब उनके सामने दुनिया 180 डिग्री घूम चुकी थी। अब अमिताभ के पास जंजीर जैसे हिट और दीवार व शोले जैसे भावी हिट प्रोजेक्ट थे। प्रोड्यूसर्स में उन्हें लेने की होड़ मची थी। हालांकि रेखा ने अमिताभ के साथ इसके पहले नमक हराम में भी स्क्रीन शेयर किया था, लेकिन उसमें वो राजेश खन्ना की हीरोइन थी। ऐसे में दोनों का इंटरेक्शन कम हुआ था, लेकिन इस फिल्म के लिए रेखा मान गई, ये जानते हुए भी कि उनका रोल इतना नेगेटिव है कि पब्लिक की सारी सिंपैथी हीरो ले उड़ेगा और संभव है कि आगे उनके किरदारों पर इसकी छाप भी पड़े। किताबों में लिखा है कि इस फिल्म के सेट पर ही रेखा को अमिताभ से क्रश हो गया था, ये जानते हुए भी कि अमिताभ उसी जया के पति बन चुके हैं जिनके साथ वो कभी एक फ्लैट में रहती थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों अमिताभ की हर अदा उन पे जादू कर रही थी। वो अमिताभ की ओर खिंचती जा रही थी, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। पहली बार उनके मन में और खूबसूरत और स्लिम ट्रिम होने की चाहत जगी, यहाँ तक कि वो नियमित रूप से योगा करने लगी और मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को हायर कर लिया था। वेजिटेरियन भी हो गई और अपनी हिंदी भी सुधारने लगी। आग दोनों तरफ लगी थी और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका अंजाम क्या होगा। वर्षों बाद BBC को दिए एक इंटरव्यू में भी रेखा की जुबान पर उनके जज्बात आ गए थे। खैर, फिल्म दो अनजाने की कहानी दास्तान से थोड़ी अलग हो चली थी, लेकिन इसके रिलीज होते होते शोले और दीवार का जलवा इतना आसमानी हो चला था कि अब फिल्म मेकर्स को लगने लगा कि अमिताभ के नाम पर ही लागत वसूल लेगी। उसी चक्कर में फिल्म की एंडिंग को लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स में मतभेद उभरे और इसके 2 वर्जन बनाए गए, एक हैप्पी एंडिंग वाला और एक ट्रेजिक। दो अनजाने असल में एक ही आदमी की कहानी थी जो 2 भूमिकाओं में नजर आता है। लोअर मिडिल क्लास नौकरी पेशा युवक अमित की शादी एक डांसर लेकिन ऊंचे ख्वाबों वाली लड़की रेखा से होती है। पैसे की चाहत में पति के अमीर लेकिन शातिर दोस्त के शिकंजे में फंस जाती है। पत्नी की बेवफाई से अनजान अमित की जान खतरे में पड़ जाती है। उसका दोस्त रंजीत मलिक यानी प्रेम चोपड़ा उसे धोखे से ट्रेन से धक्के देकर गिरा देता है, लेकिन वो सौभाग्य से जिंदा बच जाता है और एक इत्तेफाक से अमीर बन जाता है। पत्नी और उसका दोस्त उसे मरा हुआ मान बैठे हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, लेकिन वही जब एक नए लुक में अपनी रईसी के साथ लौटता है तो
पत्नी को पहले तो भनक ही नहीं लगती कि ये वही शख्स है जिसके साथ उसने इतना बड़ा छल किया था। फिर कहानी की परतें खुलने लगती हैं और बेवफाई शर्मिंदगी से तार तार होती है। यहाँ क्रिएटिव समस्या ये थी कि अब रेखा यानी नायिका को अमित की जिंदगी में लौटने दिया जाए या फिल्म को ट्रेजिक एंड पर छोड़ दिया जाए। बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद इसके 2 वर्जन बने। ज़्यादातर रीजन में हैप्पी एंडिंग वाला वर्जन ही चला। हालांकि वो दौर था कि ट्रेजिक वर्जन भी रिलीज होता, यानी रेखा को पश्चाताप के साथ तड़पता छोड़कर अमित बच्चे के साथ अपनी दुनिया में लौट जाता, तो भी ये फिल्म हिट हो जाती और क्रिटिक्स मानते हैं कि तब शायद बड़ी हिट होती। खैर, नवंबर 1976 में आई फिल्म हिट रही और ज़्यादातर सिनेमा घरों में 15-20 हफ्ते चली थी और कोलकाता में तो कहते हैं कि सुपर हिट रही। लेकिन तब तक अमिताभ के फैंस के लिए सुपर हिट के पैमाने काफ़ी ऊंचे हो गए। उस पर से अमिताभ की छवि अब एक्शन फिल्मों के एंग्री यंग मैन वाली थी और 2 अनजाने की कहानी लीक से हटकर और रोचक तो थी, लेकिन ये राजेश खन्ना और जितेंद्र पर ज़्यादा शूट करती। खैर, दिलीप कुमार की दास्तान के मुकाबले 2 अनजाने ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये फिल्म आते आते शर्मिला टैगोर फरार में अमिताभ संग नजर आ चुकी थी, लेकिन मुमताज की दिली तमन्ना तो आगे भी अधूरी ही रही। खैर, इस फिल्म की कहानी वाली रेखा तो अमित की जिंदगी में वापस आ गई, लेकिन असली रेखा के लिए अमिताभ के दिल में तो जगह थी, लेकिन उनके घर में नहीं। 2 अनजाने के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा की 8 फिल्में आईं। खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्में सिनेमा के पर्दे पर धमाल मचा रही थीं और अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानियां फिल्मी पत्रिकाओं में गुल खिला रही थीं। जया बच्चन सब कुछ जानती थीं और इसे सुपरस्टार पति की एक्स्ट्रा माइलेज मानकर छोड़ रही थीं। लेकिन 1979 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म सुहाग के आते आते जया बच्चन के सुहाग पर ही खतरा मंडराने लगा। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी समारोह में जब तमाम फिल्मी हस्तियां आरके स्टूडियो में उमड़ी थीं, वहां रेखा मांग में सिंदूर लगाए पहुंची तो सनसनी मच गई। उन दिनों रेखा की साथी स्नेहलता के हवाले से एक रिपोर्ट में छपा था कि उसी साल जब पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी कर ली, तो रेखा ने स्नेहलता से कहा था, देखना अब मेरा भी नंबर आएगा। खैर, इस फिल्म की कुछ खास बातें कम ही लोग जानते हैं। इसे बिमल रॉय ने एडिट किया था और यही वो फिल्म है जिससे मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। प्रेम चोपड़ा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी ले उड़े थे। कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक पर 4 गाने थे, लेकिन 2 वर्जन में रिकॉर्डेड ये गाना हिट हुआ था। लुक छिप जाओ ना रे आओ ना। खैर, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कर ही लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना।